वंदे महापुरुष ते चरणा त्यक्त्वा दुस्त्यज सुरेप्सित राजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गावरी माया मृगम् दैतेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरु विभूषण भूषितांगम् कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथ भुवान् भज जानकी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। विनायक बाबा की जय हो। यज्ञ भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्री बेधड़क बाबा की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। माधव मुकुंद लीला विहरी पीत पटधारी खोडस कलावतारी भगवान श्री किशन की बांगों में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण के लिए श्री विनायक बाबा के इस पावन प्रांगण में उपस्थित समुपस्थित समस्त सुधी श्रोता गणों का हृदय से अभिनंदन। इस कार्यक्रम में
और इस आश्रम में निरंतर अपनी सेवाएं देकर अपने जीवन को धन्य बना रहे इस आश्रम के महाराज जी आदरणीय पूतन बाबा जी, प्रतिवर्ष श्रीमद् भागवत कथा एवं महारुद्र यज्ञ का अमृत लाभ समस्त ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों को प्रदान करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम के परिचित आदरणीय अवस्थी जी, जो कि शपथनीक सपरिवार उपस्थित होकर के भगवान की अमृतमयी कथा का रसास्वादन करते हैं। इस कार्यक्रम को अपने वाद्य यंत्रों से सजा करके आपके बीच में प्रस्तुत करने का सफल उपक्रम कर रहे आदरणीय अनिल सिंह जी, श्री राम शंकर जी और भैया सुरेश जी, जहां पर भी हम रहें, जन्म जहां पर भी मिल जाए और निवास का स्थान कोई भी बन जाए, यह बहुत महत्व तो नहीं रखता कि हम कहां रह रहे हैं, कहां जन्मे हैं। अगर कुछ महत्वपूर्ण जीवन में है तो यह है कि हम वहां रहकर कर क्या रहे। एक संत ने लिखा, जिस देश में जिस भेष में, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण सीता रमण, राधा रमण सीता रमण कहो, राधा रमण सीता रमण कहो। जिस देश में परिवेश में रहो, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण सीता रमण कहो, राधा रमण सीता रमण कहो। संगति जो भी मिल गई हो, जिसके साथ भी रहना पड़े, जिस संग में जिस रंग में जिस ढंग में रहो, जिस संग में जिस रंग में जिस ढंग में रहो, राधा रमण सीता रमण कहो, राधा रमण सीता रमण कहो। जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो, जिस संग में जिस रंग में जिस ढंग में रहो, राधा रमण सीता रमण कहो, राधा रमण सीता रमण कहो।
में जिस रोग में रहो, जिस रोग में, जिस भोग में, जिस रोग में रहो, राधा रमण सीता राधा रमण सीता रमण कहो, राधा रमण सीता रमण कहो। जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो, जिस भोग में, जिस योग में, जिस रोग में रहो, राधा रमण सीता रमण कहो, राधा रमण सीता रमण कहो। जिस धाम में जो भी घर आपको रहने को मिला हो, जिस धाम में, जिस नाम में, चाहे जो आपका नाम रखाया गया हो, जिस धाम में, जिस नाम में, जिस ग्राम में रहो, जिस धाम में, जिस नाम में, जिस ग्राम में रहो, जिस ग्राम में रहो, राधा रमण सीता रमण कहो, राधा रमण सीता रमण कहो, राधा रमण सीता रमण कहो। जिस धाम में, जिस नाम में, जिस नाम में रहो, जिस नाम में रहो, राधा रमण सीता रमण कहो, राधा रमण सीता रमण कहो। जहां भी हम रहें, जो भी हमें ये अवस्था हो,
चाहे जिस अवस्था में हम हों, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि भगवान का नाम हमें स्मरण करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे समय जब बदलता जाता है तो व्यक्ति भगवान से भी आगे अपने को समझ लेता है। महाराज ध्रुव, जिनकी कथा आपने सुनी, जिन्होंने भगवान के नाम का आश्रय लेकर के अपने जीवन को नहीं, अपनी प्रजा के जीवन को सफल बनाया। इसी वंश में एक राजा अंग हुए आगे, उनका बेटा बेन था। ध्रुव ने जो कुछ भी किया, बेन ने बिल्कुल उसका उल्टा किया। और बेन ने कहा कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजः क्वचित् इति निवारय धर्मः भैरी घोषेण सर्वशः। ये बिल्कुल विरोधी था। इसने कहा न किसी को दान करो, न भजन करो, न यज्ञ करो, न आहुति करो। अब चूंकि राजा का बेटा था, राजा अंग का था, चारों तरफ इसने डुग्गी पिटवा दी। भेरी घोषेण सर्वशः, सब जगह टिमटिम नाद हो गया। लोगों ने कहा फिर नाम किसका लें? तो इसने कहा राम राम न कहो, बेन बेन कहो, हमारा नाम लो, हमारे नाम की आहुति दो। राजा अंग बड़े परेशान हो गए समझाते समझाते। हमारे जीवन के कुछ सुख हैं और कुछ दुख हैं। कहते हैं प्रात नहाए, शरीर के सुख समझो। प्रात नहाए तात के खाए, पुत्र भय और पुत्र विवाहे, राज मिले और हरि गुण गाए, क्षय सुख होए शरीर के पाए। सवेरे स्नान करने का जो सुख है, कोई स्नान करके देखे प्रातः काल की ब्रह्म वेला में, ये शरीर आलस्य से पूरे दिन दूर रहता है। चैतन्यता बनी रहेगी अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का नियम बना लिया हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो। भोजन गर्मा गर्म आ जाए, शरीर के लिए लाभकारी। जीवन में सुख तब होता है जब घर में पुत्र का जन्म होता है, और उससे भी ज्यादा सुख तब होता है जब पुत्र का विवाह हो जाता है। अगर कहीं इतनी संपत्ति हो गई कि आप राजा की हैसियत के हो गए, तो भी शरीर को बड़ा सुख है। लेकिन इन सबसे बड़ा शरीर को सुख है कि भगवान के गुण को गाया जाए। राज भय और हरि गुण गाए, ये 6 सुख होए शरीर के पाए। विदुर नीति में लिखा है कि अर्थागमो नित्य अरोगिता च, प्रियम च भार्या प्रियवादिनी, ग्रहे सुपुत्रो अर्थ करी च विद्या, खड जीव लोकस्य सुखवासिनी। 6 सुख हैं जीवन के। अर्थागमो, आपके घर में धन का आवागमन बना रहे, स्रोत चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, लेकिन बराबर चलता रहे, आप अपने को सुखी महसूस करोगे। नित्य अरोगिता च, सबसे बड़ा सुख यह है जीवन का कि हमारे रोग न हो, कोई निरोगी हो। नित्य अरोगिता च। तीसरा सुख ये कि प्रियम च भार्या प्रियवादिनी, पत्नी सुलक्षणा हो, सुंदर वचन बोलती हो।
अगर दिन भर का थका हारा पुरुष घर आवे और पत्नी केवल प्रिय वाक्य बोल दे तो मानो उसका जीवन 10 वर्ष बढ़ गया। और अगर आते ही वो 10 काम की ना हुए तो आदमी धीरे 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 कह तो नहीं सकता, लेकिन अंदर से छोटा होता चला जाता है। ग्रहे सुपुत्रो, आपके घर में बालक का जन्म हो, लेकिन वो बालक सुपुत्र हो, आपका आज्ञाकारी बालक हो, और अर्थकरी च विद्या, जो आपने पढ़ाई की हो उसमें पढ़ाई के साथ साथ कुछ धनार्जन भी होता हो, तो खड जीव लोके सुखवासिनी। ये 6 चीजें ऐसी हैं कि संसार में जीव को सुख प्रदान करती है, लेकिन 6 ऐसी भी चीजें हैं जो दुखी करती हैं। कुग्राम वास है कुलहीन सेवा, कुभोजनम चैव गृहे कुभार्या, मूर्खस्य पुत्रो विधवा च कन्या, खड जीव लोकस्य दुखाधिवास। कुग्राम वास, कोई कोई गांव ऐसा होता है कि लगता है कहां रह रहे हैं, रहने का स्थान भी कभी कभी ऐसा लगता है। हम लोग एक गांव गए थे तो वहां कोई मंदिर नहीं मिला। हम सब लोग गए थे, एक भागवत कथा थी कोरोना काल में, उस गांव में कोई मंदिर ही नहीं, ऐसा भी गांव मिला। ऐसी जगह वास करने से क्या है। कुग्राम वास कुलहीन सेवा, कुभोजनम चैव गृहे कुभार्या, भोजन जो मिलता हो बासी मिलता हो, जो खाने योग्य नहीं है वो भोजन मिलता हो, और खाना बनाकर खिलाने वाली पत्नी कठोर वचन बोलने वाली हो, अगर पुत्र जो हो वो मूर्ख हो, और दुर्भाग्य से अगर घर में कहीं विधवा कन्या हो, तो यह सबसे बड़ा दुख संसार में। मरे बैल गरियार, मरे वा अड़ियल टट्टू, मरे करकसा नारी, मरे वा पुरुष निकट्टू। पुत्र वह मर जाए जौन कुल दाग लगावे, मित्र वह मर जाए विपत्ति में काम न आवे। ये बेनियाव राजा मरे, अगर राजा न्याय नहीं करता तो ऐसे राजा की कोई आवश्यकता नहीं, बिना राजा के ठीक। ये बेनियाव राजा मरे तो इनके मरे न रोइए, कहें संत भगुराम तबे नींद भर सोइए। ऐसी संगति ना हो तो अच्छा। विभीषण जी पहुंचे थे राम जी के पास, तो राम जी ने विभीषण से कहा था, विभीषण रहते कैसे हो तुम? बोले बरभल बास नरक करता, बास नरक करता, दुष्ट संग जनी दे विधाता, दुष्ट संग जनी
संग जनी देई विधाता, दुष्ट संग जनी देई विधाता, पर भलवास नरक भलवास नरक करदाता, भलवास नरक करदाता। ऐसे जीवन से क्या लाभ? कहते हैं नरक में रहना अच्छा है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि नरकश्चीयते पापम ताग्रहम निवर्तते। नरक में रहना इसलिए अच्छा है कि नरक में पापी जाते तो हैं, लेकिन वहां नरक भोगने से उनके पाप जब समाप्त हो जाते हैं तो फिर आ जाते हैं मृत्यु लोक। तो नरक में रहने से धीरे धीरे पाप समाप्त होते हैं, लेकिन दुष्ट के साथ रहने से तो पाप बढ़ते हैं। राजा अंग बड़े परेशान हो गए, बेटे से बहुत कहा बेटा ऐसा मत करो, लेकिन राजकुमार वेन ने दुखी पिटवा दी कि आज से कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, जिसको लेना हो मेरा नाम ले। राजा अंग दुखी होकर के अपने बेटे से दुखी होकर वनवास चले गए। इधर ऋषियों से एक बार ऋषियों से भिड़ गया। सप्त ऋषि आए, सप्त ऋषियों से कह दिया कि मेरा नाम जपेंगे लोग। ऋषियों को आया क्रोध, श्राप दे दिया, बेन मर गया। लेकिन ऋषि जैसा दयालु भी कोई नहीं होता। लोगों ने कहा बेन मर गया, एकलौता राजकुमार था, आगे इस शासन को कौन चलाएगा? तो पुनः उसका मंथन किया और मंथन करने से एक काला काला पुरुष निकला। ऋषियों ने कहा निषीद, तात निषीद। तो इसका नाम पड़ गया, बाद में लोग निषाद कहने लगे। इस निषाद ने कहा कि हम इसके सारे पाप स्वयं लिए लेते हैं। और ये लोग जंगल में जाकर के फिर मार काट लूट पाट का काम करने लगे। राम जी को मिले थे वहां जंगल में, जब गए थे वनवास में, तो वहां सब मिले थे। भगवान ने कहा कि आप सेवा के लिए आए हो? बोले सबसे बड़ी सेवा यही है कि ले ही न बासन बसन चुराई, ले ही न बासन बसन चुराई, नाथ हमारी है सेवकाई, नाथ हमारी यह सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुराई, ले ही न बासन बसन चुराई, ले ही न बासन बसन चुराई, ले ही न बासन बसन चुराई। ये निषाद तो जाकर के पर्वतों में रहने लगे। इधर जब बेन का मंथन किया गया, भुजाओं का मंथन हुआ, तो एक राजा निकले, इनका नाम था पृथु। ये राजा पृथु भगवान की बड़ी भक्त निकले। इन्होंने तमाम यज्ञ किए। एक बार इन्होंने ऐसा सोचा कि हम 100 यज्ञ करेंगे, लेकिन 99 यज्ञ जब कर चुके तो इंद्र को लगा कि कहीं ये हमारा इंद्रासन लेने के लिए तो यज्ञ नहीं कर रहे। तो यज्ञ के घोड़े को इंद्र चुरा ले जाता। पृथु के पुत्रों ने पीछा किया कि ये घोड़े को चुरा कौन ले जाता है। जब पीछा किया गया तो इंद्र घोड़ा छोड़ के भागा। घोड़ा लाया गया, लाकर के बांध दिया गया। इंद्र भेष बदल करके फिर आया और फिर घोड़ा लेकर के भागा। महाराज पृथु पीछे पीछे गए, लेकिन जब देखा कि इसके मस्तक पर तिलक लगा है, मस्तक पर मुकुट लगा है, तो तिलक और मुकुट देख करके महाराज पृथु ने छोड़ दिया। सबने कहा, ब्राह्मणों ने कहा कि आप चिंता न करो, अगर आप कहो तो हम इंद्र को ही स्वाहा कर दें। ऐसे तो हम बोलते हैं ओम इंद्राय स्वाहा, लेकिन हम बोल देंगे ओम इंद्रे स्वाहा, तो इंद्रे स्वाहा हो जाएगा, आपका यज्ञ पूरा हो जाएगा। बार बार ये चुरा ले जाता है घोड़ा। महाराज पृथु ने कहा नहीं नहीं,
ऐसा न करो, यज्ञ हमारे न 100 होंगे न होंगे, लेकिन हम अपना यज्ञ पूरा करने के लिए किसी का बलिदान नहीं करना चाहते। और इस तरह से 99 यज्ञ करके फिर 100वां यज्ञ उन्होंने नहीं किया। ये इंद्र बड़ा परेशान करते हैं। आप लोग पूजा करने बैठते हो ना, तो पंडित जी बाद में कहते हैं कि जल छोड़ दो जरा और पैर छू लो पृथ्वी के 3 बार, कह दो ओम शक्राय नमः। शक्र माने इंद्र ही होता है। उससे कहा जाता है कि ये जो पूजा हमने किया है, ये इंद्रासन लेने के लिए नहीं किया, अपने कल्याण के लिए किया। इसका मतलब यही होता है। इसलिए वो पैर छुए जाते हैं, पैर छू के उठा जाता है। आज भी ये प्रथा चली आ रही है। दरअसल ये इंद्र जो है ना, ये इंद्र किसी का नाम वाम नहीं, ये एक पद है, और इस पद पर कोई भी सत्कर्मी व्यक्ति पहुंच सकता है। जैसे प्रधानमंत्री पद होता है, कोई नाम नहीं होता, जो भी पहुंच जाए। महाराज पृथु 99 यज्ञ ही फिर किए और घोर तपस्या की, तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हुए, महाराज पृथु आपको क्या चाहिए? पृथु ने कहा, प्रभु आपने सब कुछ तो दिया है, लेकिन आपकी कथा सुनने जाते हैं तो लगता है 2 कान कम पड़ते हैं। 2 कानों से कथा सुनते तो लगता है कि 2 कानों से कथा कम आ रही है अंदर। तो क्या करें? बोले 10,000 कान चाहिए हमको कथा सुनने के लिए। महाराज पृथु ने 10,000 कान मांगे कि कथा सुनेंगे। रामचरितमानस में इस बात का उल्लेख है। पुनि प्रणमो पृथुराजु समावो, पुनि प्रणमो पृथुराजु समाना। दस गाना पर अघु सुने सहस 10 गाना, पर अघु सुने सहस 10 गाना। पुनि प्रणमो पृथुराजु समाना, पुनि प्रणमो पृथुराजु समाना, पुनि प्रणमो पृथुराजु समाना। पृथु ने 10,000 कान मांगे भगवान का कथा गुणानुवाद सुनने के लिए। भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको 10,000 कान दिए। अच्छा, 10,000 कान जब मिल गए तो किसी ने कहा कि अब तृप्त हो जाते हो कथा सुन के? तो बोले क्या बताएं, सही बताएं तो इतने कान के बाद भी, कथा सुनने के बाद तृप्ति फिर भी नहीं मिलती। अच्छा, ये सच्चे भक्ति की पहचान। अगर कथा सुन के हो जाए कि नहीं अब हो गया, खूब कथा सुनी बढ़िया, कथा सुनने के बाद भी अगर कथा की प्यास न रहे तो समझो आपको कथा का रस पता ही न चला। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नहीं। ये कथा तो ऐसी है कि भरे ही निरंतर, लेकिन होए न पूरे। ये लगातार कथा सुनते हैं कान, लेकिन कभी तृप्ति नहीं महसूस करते। यह कानों की विशेषता है। इस तरह से महाराज पृथु का राज्य चला।